हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आप सभी लोगों का न्यू स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाढ़ आपदा के बारे में, और बाढ़ आपदा में भी हम विशेषकर बात करेंगे नगरीय क्षेत्रों में जो बाढ़ की समस्या है उसके बारे में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं बाढ़ आपदा के बारे में। बाढ़ आपदा आपदा अब बाढ़ आपदा में बात क्या करना है, नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या। नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या क्या बात करना है, नगरीय क्षेत्रों में जो बाढ़ की समस्या है उसके बारे में बात करना है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बाढ़ जो आता है वह कैसे आता है। जब मानसून का समय आता है, अधिक वर्षा हो जाने से जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, या कभी कभी डैम छोड़ दिया जाता है और नदियां जिस शहरों के आसपास से गुजरती है उसको जलमग्न कर देती है, या उसमें काफी तेजी से जल आ जाता है जिससे सारे जगहों पे जल भराव दिखने लगता है। इसके अलावा नदियों के उफान के कारण भी बाढ़ आता है। तो नदियों के उफान के कारण जो बाढ़ आता है उसके पीछे का कारण है कि नदियों में जो गाद होता है उसके निक्षेपण के कारण नदियों की गहराइयां कम जाती है। तो वैसे जो बाढ़ आते हैं वह उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, या फिर देखें तो बिहार में बागमती, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर असम में ब्रह्मपुत्रा नदी जो बाढ़ लाती है, वह नदियों जो नदी के कारण बाढ़ आता है उसके पीछे का कारण होता है गादों का निक्षेपण। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब हम बात करेंगे नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। नगरीय क्षेत्र जो होता है वह भारत में आर्थिक गतिविधि का केंद्र होता है। क्या होता है? आर्थिक गतिविधि का केंद्र। आर्थिक गतिविधि का केंद्र, विधि का केंद्र। नगरीय क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक गतिविधि का केंद्र। यह जो क्षेत्र होता है नगरीय क्षेत्र, यहाँ लोगों का जो पलायन गांव से शहर की ओर होता है। लोगों का पलायन गांव से शहर की ओर होता है नगरीय क्षेत्रों में। वो भी क्यों? आर्थिक गतिविधियों के कारण, क्योंकि यह प्राइमरी सेक्टर की जगह पे औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यहाँ काफी बढ़ जाता है, और जिसके कारण यह आर्थिक विकास का केंद्र बन जाता है। तो क्या होगा? लोगों का पलायन कहाँ होगा? गांव से शहर की ओर। लोगों का पलायन क्या हो रहा है? आर्थिक गतिविधि के केंद्र होने के कारण, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा होने के कारण, सेवा क्षेत्र ज्यादा होने के कारण लोगों का पलायन कहाँ हो रहा है? गांव से शहरों की ओर। और गांव से शहर की ओर जैसे ही लोगों का पलायन होगा तो शहर पे दबाव बढ़ेगा। क्या होगा? शहर पे दबाव बढ़ेगा। आप देखे होंगे कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जनसंख्या घनत्व काफी तेजी से बढ़ जाता है। एक एक किलोमीटर में 12-12 हजार लोग, 13-13 हजार लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हैं। तो क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए शहर पे दबाव बढ़ रहा है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था भी तो होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि किसी शहर को, नगर को बाढ़ से रोकने के लिए जल निकास प्रणाली का उन्नत होना बेहद जरूरी है। किसका उन्नत होना जरूरी है? जल निकास प्रणाली का। बाढ़ से बचने के लिए सबसे उन्नत जो चीज होना चाहिए वह जल निकास प्रणाली होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जल निकास प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त होता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे जो मुख्य वजह है वह अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या या कचरे की समस्या। क्या है? कचरे की समस्या। ये जो समस्या है यह कचरे की समस्या है, यानी कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जल निकास प्रणाली पूरी तरह से चौक हो जा रहा है।
कचरे नहीं निकल पा रहे हैं। होता क्या है कि जैसे ही शहरों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा होगी तो कचरे ज्यादा निकलेंगे और वह कचरा क्या होता है, नालियों गलियों नालियों को जाम कर देता है। और कचरे हम देख रहे हैं आज के दिनों में, हाल के समय में, कि नगर निगम के लोग भी कचरे उठाते हैं और सड़क के किनारे कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कचरे नालियों में चली जाती है और नालियां क्या होता है, जाम हो जाती है। क्योंकि कचरा जो है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। तो कचरे का उचित प्रबंधन होना चाहिए। कचरे की समस्या जो है वह सबसे बड़ी समस्या है और इन कचरों की समस्या सिर्फ सड़कों तक नहीं है। ये जो कचरा की समस्या है वह सिर्फ सड़कों तक नहीं है। शहर में जो भी तालाब है, झील है, जो भी तालाब है, झील है, इसको भी कचरा जाम कर दे रहा है। इसको भी कचरा जाम कर दे रहा है। क्या कर रहा है, जो भी तालाब और झील है इसको भी कचरा जाम कर दे रहा है। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जिस पर बात कर लेते हैं। एक है आंध्र भूमि की समस्या। दूसरा जो समस्या है वह आंध्र भूमि की समस्या है। आंध्र भूमि की समस्या, आंध्र भूमि की समस्या। अभी आंध्र भूमि की समस्या यानी कि आंध्र भूमि वाले क्षेत्रों में भी कचरा बहुत तेजी से फैल जा रहा है, जबकि पर्यावरण के लिए आंध्र भूमि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। यह वाटर रिसाइकल का यानी वाटर रिचार्जिंग का काम करता है। तो आंध्र भूमि क्षेत्र की भी समस्या है, यानी ये नमी युक्त क्षेत्र जो भी है उसका बहुत तेजी से उसमें कचरा फैल जा रहा है और उसका दोहन हो रहा है। आगे जो आपकी समस्या है वह है वनों की कटाई को लेकर। बहुत तेजी से वनों का कटाई किया जा रहा है और होता क्या है कि वन का जो कटाई किया जा रहा है उससे ये समस्या उत्पन्न होती है कि वन जब रहता है ना तो वह उसके जड़ों में जल अवशोषित होता है या जल को रोकने का वह कार्य करता है। तो एक वनों की कटाई की समस्या भी हो गई, आंध्र भूमि की समस्या भी हो गई, या नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें भी मानवीय आवास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में मानवीय आवास बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उसमें भी मानवीय आवास बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो भी शहरों के आसपास नीचे क्षेत्र है जहां जाके पानी रुकता था उन सारे जगहों पे हम आप क्या करते हैं, मिट्टी भर के उस पे मकान बना देते हैं, उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है। वनों का संरक्षण सही से नहीं हो पा रहा है, इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आखिर ये सब जो समस्याएं हैं, शहरों में जल भराव की जो समस्या है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वह है मानवीय गतिविधियां। बाढ़ के पीछे प्राकृतिक कारण तो अधिक वर्षा हो जाना है ही, लेकिन इसके पीछे, बाढ़ के पीछे एक और कारण मानवीय गतिविधियां हैं। मानव की ये जो सारी गतिविधियां हैं वह भी समस्या उत्पन्न करती है। अधिक वर्षा हो जाना ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन ये सब जो हो रहा है यह मानवीय गतिविधि भी इस सब के पीछे एक बड़ा वजह है। नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या के पीछे आखिर इससे बचा कैसे जाएगा, तो आज के समय में आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान देंगे, पीछे जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि बताया जाता है कि वह बहुत ही नियोजित सभ्यता था और उसकी जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। इसके कारण हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो हो हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। आखिर कैसे बचेंगे हम
बाढ़ की समस्या से। तो इससे बचने के लिए तो जल निकासी प्रणाली का बेहतर होना जरूरी है। इसके अलावा कचरे का उचित प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचने के लिए, बचाव के लिए कचरे का उचित प्रबंधन होना चाहिए। उचित प्रबंधन, कचरे का उचित प्रबंधन होना चाहिए बचाव के लिए। इसके अलावा वनों की कटाई में कमी आना चाहिए। वनों की कटाई में कमी आना चाहिए। कटाई में कमी आना चाहिए। कमी आना चाहिए। वनों को अधिक लगाया जाना चाहिए। वनों को अधिक लगाना चाहिए। अधिक लगाना चाहिए। इसके अलावा आंध्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? आंध्र भूमि क्षेत्र को बचाना चाहिए। आंध्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए कानूनी प्रावधान होना चाहिए। कानूनी प्रावधान क्या क्या करना चाहिए? कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। वनों की कटाई पे रोक होनी चाहिए। वन अधिक लगाना चाहिए। आंध्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए कानूनी प्रावधान करना चाहिए। इसके अलावा जो नदियों का जल ग्रहण अधिग्रहण क्षेत्र है उसमें जो मकान काफी तेजी से बढ़ रहा है, या वैसे जगहों पर मकान बनाने से हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सब बाढ़, शहरों नगरों में जो बाढ़ आता है उसके पीछे का ये सब कारण था और उसे ऐसे बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें विकास मॉडल पे ध्यान देना चाहिए। शहरों के लिए कुछ नया विकास मॉडल लाना चाहिए। कुछ नई योजनाओं से उसका व्यवस्था करना चाहिए। नए तरीके से कुछ नया सोचना चाहिए और सरकार के द्वारा इन सब चीजों को ध्यान में रख के तब जाके कुछ कार्य करने चाहिए। तब हम बाढ़ से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। धन्यवाद।